हेलो बच्चों, कक्षा 7 हिंदी मीडियम में आपका अनमोल ज्ञान पुस्तक में जो नैतिक शिक्षा वाला पाठ्यक्रम है उसका 7th चैप्टर कंटिन्यू है। दो क्रांतिकारी छात्राएं। ये प्यारी सी कहानी आइए पढ़ते हैं बच्चों। सभी क्रांतिकारी चिंतित थे। उन सबकी चिंता का कारण था अंग्रेज सरकार ने एक एक आदमी की निगरानी शुरू कर दी थी। फोटो लगे हुए पहचान पत्र, परिचय पत्र सभी को दिए जा चुके थे। अचानक जांच की जाती थी। पहचान पत्र ना दिखाने पर तुरंत गोली मारने का आदेश था। क्रांतिकारी अब अपना अभियान कैसे चलाएं, इसी चिंता में सब खोए हुए थे। जिला कलेक्टर स्टीवेंस को क्रांतिकारियों ने मार डालने का निश्चय कर लिया था। अब चिंता यह थी कि यह कार्य हो तो कैसे हो। इतनी कठोर शक्ति में तो स्टीवेंस की छाया तक पहुंचना असंभव था। फिर उसे गोली कौन मारेगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी चौकन्ने हो गए। दो छात्राओं ने प्रवेश किया। सभी को चिंता में डूबा देख वे बोली, क्या बात है, आज इतनी उदासी क्यों है। कुछ नहीं, बस यूं ही सारे, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, एक क्रांतिकारी ने कहा। दादा, क्या हम पर विश्वास नहीं है? हमें भी तो समस्या बताओ। हो सकता है जहां तलवार कारगर ना हो रही हो वहां सुई काम आ जाए। छात्राओं ने अत्यंत आत्मविश्वास से कहा, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों तो हमारे दल की छोटी वीरांगनाएं हो, लेकिन यह कार्य तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए हमने बताना उचित नहीं समझा। फिर भी तुम जिद करती हो तो सुनो, एक क्रांतिकारी ने कहा। बात यह है कि दल ने जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस को मारने का निर्णय लिया। अंग्रेज सरकार ने इतनी सख्ती कर रखी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये कार्य असंभव है, क्रांतिकारी ने कहा। समस्या सुनकर दोनों छात्राएं शांत रहीं। फिर अचानक उनके चेहरे पर चमक आ गई। दोनों की आंखें आपस में मिली और बोली, दादा, इस कार्य को हम दोनों करेंगी। तुम इस कार्य को करोगी? तुम बच्ची हो। वो तो तुमने जिद की थी इसलिए हमने तुम्हें बता दिया, वरना यह कार्य बहुत कठिन है। स्टीवेंस के बंगले पर बहुत कड़ा पहरा है। हवा भी वहां नहीं पहुंच सकती। दादा, जहां तलवार नहीं काम कर पाती वहां सुई कारगर हो जाती है। हम दोनों को बस एक मौका दीजिए। छात्राएं हट करने लगीं। ठीक है, हमें अपनी योजना बताओ। छात्राओं ने कहा, हम स्कूल ड्रेस में जाएंगी तो हम पर शक नहीं होगा। इसी बीच हम अपना कार्य भी कर लेंगे। बस हमें 2 पिस्तौलें दिला दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। छात्राओं ने इतने उत्साह से कहा कि मानो अपना मनपसंद खेल खेलने जा रही हूँ। छात्राएं अगले दिन स्कूल ड्रेस में बंगले पर पहुंची। संतरी ने उन्हें रोककर पूछा, किससे मिलना है? मजिस्ट्रेट साहब से मिलना है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। क्यों? हम अपने स्कूल की तैराकी के संबंध में मिलना है। हमें स्कूल की तैराकी के संबंध में मिलना है। संतरी ने स्कूली छात्राओं को समझकर फोन पर स्टीवेंस को बताया कि सर, 2 स्कूली छात्राएं आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें अंदर भेज दो। स्टीवन की अनुमति दी। छात्रा अंदर पहुंच गई। वहां तैनात सीआईडी ने उन्हें फिर पूछताछ की। स्कूली छात्राएं समझकर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लड़कियों को बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर बिठा दिया गया। प्रार्थना पत्र लेकर अर्दली अंदर पहुंचा। छात्राओं को अंदर बुला लिया गया। हमने तुम्हारा अर्जी पढ़ा। अंग्रेजी भाषा में बोल रहा है इस तरह से वो अंग्रेज। ये काम पुलिस कप्तान करा देगा, तुम उसके पास चले जाओ। ठीक है सर, हमें दोबारा आपके पास ना आना पड़े, इसलिए आप इस प्रार्थना पत्र पर पुलिस कप्तान के लिए कुछ लिख दे तो। ठीक है सर, हम दोबारा आपके पास नहीं आना पड़े, इसलिए आप इस प्रार्थना पर पुलिस कप्तान के लिए कुछ लिख दे तो। बार बार लिख दी ये लाइन ये। ऑल राइट, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंसन ने कहा। वह मेज पर कागज रखकर लिखने लगा। छात्राएं इसी अवसर की तलाश थी। एक क्षण दोनों लड़कियों ने आपस में कहा। दोनों ने पलकें झपकते ही अपनी पिस्तौल निकाली और धाएं धाएं करके 5 सेकंड के भीतर स्टीवेंसन के शरीर पर गोलियां दाग दी। स्टीवेंस खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर बंगला गूंज उठा। सब इधर उधर भागे। तब तक तैनात सीआईडी अधिकारी
अंदर पहुंचे स्टीवेंसन मर चुका था, उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। लड़कियां अपनी विजय पर मुस्कुरा रही थी। वे भागी नहीं, भागने का मौका भी नहीं था, वे मरने के लिए तैयार होकर आई थी। इस घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। अंग्रेज अफसर की घटना की जानकारी पाकर लोग थर्रा उठे। क्या आप जानते हैं ये छोटी वीरांगनाएं कौन थीं? ये थी 15 वर्ष की शांति घोष और सुनीति चौधरी। इस मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा इन्हें आजीवन काला पानी की सजा दी गई थी। जीवन मूल्य बच्चों इसका, जिसमें देशभक्ति का गहरा भाव होता है, वो देश के लिए प्राण देने को तैयार रहता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं होता। बहुत अच्छी सी कहानी थी बेटा। इसकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आप अच्छी तरह कर लोगे और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप ये एक्सरसाइज आप अपने आप करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।